आगे क्लास बहुत ध्यान दो। क्लास क्या होगा? क्या होगा देखते रहिए। गणित। गणित हुआ होगा। क्लास 8 का यही ना होगा? चैप्टर क्या होगा बुआ? परिमेय। परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो लेकर चलते हैं परिमेय संख्या सीखने से पहले। एक क्लास में परिमेय संख्या सीखने से पहले कुछ अजीब व गरीब बात सीखो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर एलसीएम उसमें आना चाहिए। एलसीएम तुमको आता है? यस सर। एलसीएम के बाद तुमको एचसीएफ आना चाहिए। क्या एचसीएफ आता है? यस सर। एक बार सिखा दे। इसमें तुमको आना चाहिए वो भिन्न के जोड़। कैसे के जोड़? भिन्न का जोड़ आना चाहिए। क्या भिन्न का जोड़ आता है? यस सर। भिन्न का घटाव आता है? यस सर। किसको किसको भिन्न घटाव आता है? करा करता है जोड़। भिन्न का जोड़ किसको भिन्न घटाव आता है? भिन्न का जोड़ भी आएगा। अब भिन्न का गुना ये सब आता है। आते करो। परिमेय संख्या निकालेंगे, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, ये सब सीखना अति आवश्यक है। जैसे ही क्वेश्चन नंबर मान लिया जाए, तुमको आज सिखाते बुआ ये परिमेय संख्या 8.1 खत्म करने से पहले, सॉरी 8 अध्याय खत्म, 8 अध्याय देखो क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं 8 अध्याय 9 अध्याय वही मुँह पर रफ्ता है। इससे पहले ध्यान दो गणित में 8 लेसन लगी, फिर वही 8 क्लास 8 ना रे? यस सर। मतलब कंटिन्यू क्लास चलता रहा, ऊपर हटा गया। अभी 8 अध्याय चला रहे 10th वाले, इसीलिए बार बार 8 अध्याय चला रहे। तो 8 क्लास के बाद ध्यान दो, 8 क्लास का मैथ हम लोग आज सॉल्व करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से प्रथम एक बार क्या बोले थे? भिन्न के जोड़ तुमको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ा हुआ? भिन्न का जोड़। फिर सीखना पड़ेगा तुमको इसमें क्या? भिन्न का घटाव। क्या सीखना पड़ेगा? भिन्न का घटाव सीखना पड़ेगा। उसके बाद तुमको सीखना पड़ेगा भिन्न घटाव पहले भिन्न का गुना। क्या सीखना पड़ेगा बुआ? भिन्न का गुना। भिन्न का गुना। इससे पहले भिन्न से जो सीखना पड़ेगा तुमको क्या? एलसीएम। क्या सीखना पड़ेगा? एलसीएम। फिर सीखना पड़ेगा बुआ एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक तुमको सीखना पड़ेगा। भिन्न के गुना, भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, इस सीखने से पहले तुमको क्या सीखना पड़ेगा बुआ? एलसीएम और एचसीएम। चलो क्या लेकर चले आज? एलसीएम। क्या लेकर चलेंगे? एलसीएम। उसके बाद सिखाएंगे एचसीएफ, फिर भिन्न का जोड़, फिर भिन्न का घटाव, फिर भिन्न का गुना, तब लेकर चलेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या समझ में आ रहा चीज को? चलो लेकर चलते हैं, गौर से देखना। एलसीएम में से यहाँ पर 12 ले लिए, 14 ले लिए, 16 ले लिए। हम बोलेंगे बुआ इसको एलसीएम ज्ञात करना। एक नंबर किसने ले लिए? 12, 14, 16। 12, 14, 16 इसको बोलेंगे बुआ क्या लेने के लिए? 12, 14, 16 एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर 12 है, 14 है, 16 है। इसको कितना से लगाएंगे बुआ? 2 से। कितना चलेगा? 6, 7, 8। फिर कितना लाइन? 2, 3, 7, 4। फिर लगेगा यहाँ क्या करेंगे? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 4 कर लेंगे। 2 दूना कितना? 4, 4 तिहाई 12, 12 सत्ते 84, 84 गुने 4, 4 चौकाई 16 का 6, हाथ में 1, 8 चौका 32, 32 से कितना? 33, 336। एलसीएम कितना चला बुआ? 336। एलसीएम 336। क्या समझ में आ रहा है? एलसीएम कितना आ गया? 336। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं एलसीएम 336 आ गया। अब यहीं पर तुमको दिया रहेगा वो कितना? यहाँ पर रहेगा 10 रहेगा, 12, 14, 16। हम बोलेंगे वो इसका एलसीएम निकालना। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समावर्तक। ये है वो एलसीएम। एलसीएम सीख गए सब बढ़िया से? कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको पहले सीखा लेता है, एक और सिखाते 2 से। यहाँ पर आएगा 5, 6, 7, 8। फिर 2 लगा देंगे कितना? 5, 3, 7, 4। फिर कितना से लगाएंगे? लगेगा नहीं ना?
2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने कितना बुआ 4, 2 दूना 5 चौकाई 20 तिहाई 60 गुने 7 चौका कितना 28 कर लेंगे ना। अब देखो 28 गुने कितना कर लेंगे 6, 8 छः का कितना 48, 7 में 4, 6 दूना 12, 12 4 कितना 16 आ जाएगा। 168 पर कितना जीरो बुआ 1 जीरो 1680 कितना बुआ 1680। क्या समझ में आ रहा कितना आएगा 1680। इस क्वेश्चन में कितना 1680 यानी कैल्शियम समझ में आ गया 1680। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं यहाँ पर तुम्हारा रहेगा बुआ 10 12 14 16 18 20 इतना एलसीएम है। तुमको बोला जाएगा बुआ इसका एलसीएम निकालने के लिए हम आराम से निकाल लेंगे कितना 2 से 5 6 7 8 9 10 फिर लग जाएगा बुआ कितना 2 से 5 रहेगा 3 रहेगा 7 रहेगा 4 रहेगा 9 5 फिर लगा दें कितना 2 से 5 3 7 2 9 5 फिर लगा देंगे बुआ कितना 3 से 5 1 7 2 और कितना 3 यहाँ कितना 5 फिर लगा देना कितना बुआ 5 से 1 हाँ लगाना है एक अंक में लग रहा है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 7 यहाँ पर 2 यही सीखना यहाँ पर 5 यहाँ पर 1 यही चीज सीखना हमको क्यों नहीं लगेगा यही से सीखना हमको क्यों नहीं लग रहा ठीक है। यहाँ पर गुना करना 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2 गुना 3 चलो 2 गुना 3 2 दूना 4 दूना 8 तिहाई 24 25 120 24 25 24 25 120 मतलब 120 गुना 7 दूना 14 14 तिहाई 42 होगा ना बुआ। अब 12 को 42 से गुना कर लेंगे 4 2 दूना 4 यहाँ पर 2 4 दूना कितना 8 4 एकम 4 यहाँ पर 4 जीरो हाथ में 1 4 1 5 कितना चलेगा बुआ 5 0 4 यहाँ पर कितना 50 40 50 40 540 50 5040 गर्मी लग रहा है। तो ध्यान दो आप सीखना क्या बुआ एचसीएफ क्या सीखना है एचसीएफ आप सीखना एचसीएफ एलसीएम समझ मान गया एचसीएफ महत्तम समावर्तक क्या सीखना है महत्तम समावर्तक एचसीएफ सीखना है महत्तम समावर्तक। ध्यान दो महत्तम समावर्तक में एचसीएफ में सीखना हमको क्या है बुआ अगर 12 है 6 है 8 है इसका बोला जाएगा बुआ एचसीएफ निकालना क्या निकालना है एचसीएफ कितना कितना है बुआ 12 है 6 है 8 है इसका एचसीएफ निकालना हो एचसीएफ सर्वप्रथम किसका निकालेंगे ध्यान दो यहाँ 12 के लिए लेंगे पहले 2 से कितना 6 फिर 2 से 3 अब लगेगा ना लेगा यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुने 3 फिर 6 को लगाना है 2 से 3 दूना 6 फिर 2 गुने कितना कर लेंगे 3 यहाँ पर 8 से लगा लेंगे 2 4 होता है 2 कितना 2 आने गया बुआ यहाँ पर कितना ले 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना। अब देखो क्या ये दोनों मिल रहा चलो मिल गया अब नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा कोई चीज जो चीज देखो यहाँ 2 नहीं ना है अब नहीं मिलेगा तो इसका मतलब एचसीएफ कितना चलेगा 2 एचसीएफ कितना 2 एक संख्या मिला इसका मतलब एचसीएफ कितना चलाएगा बुआ 2 समझ में आया समझ एचसीएफ। अगर इसके और एक एचसीएफ सीखना है वह 12 को हम क्या सीखते हैं 6 से भाग लगेंगे 6 दूना कितना बुआ 12 इसका एचसीएफ कितना आ गया 6 12 काम खत्म। अब फिर 8 को लगाएंगे कितना बुआ 6 से 6 एकम 6 फिर घट के कितना चलेगा बुआ यहाँ पर 2 यहाँ पर चलेगा कितना 3 कितना बड़ा 3 दूना बुआ 6 काम खत्म एचसीएफ कितना चलाएगा 2। क्या समझ में आ गया कौन विधि अच्छा लगता है ये विधि या ये विधि जिसको जो समझ में आ गया वही विधि उसके लिए अच्छा है जिसको जो समझ में नहीं आता वो विधि उसके लिए क्या है खराब है समझ में। चलो अगला क्वेश्चन की बात अगर हम बोलते हैं यहाँ पर है बुआ 15 है यहाँ पर 20 है यहाँ पर 45 है इसके एचसीएफ अगर तुमसे बोला जाए निकालने के लिए 15 20
तो यहाँ पर क्या करें 15 का CF कितना 3 5 CI हुआ पंडा मतलब उसके बाद यहाँ पर क्या कर लेंगे 20 का दूस लगाएंगे मतलब 10 फिर दूस लगाएंगे कितना 5 फिर यहाँ कर लेते कितना हुआ 45 को कितना बार बनाएंगे 3 बार पंडा तिहाई 45 फिर 5 तिहाई 15 होगा ना बुआ 5 या 15 होगा ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं यहाँ पर 5 या 15 हम ध्यान दो फिर 3 गुने क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे फिर 2 गुने कितना 5 फिर क्या कर लेंगे बुआ 3 गुने 5 गुने कितना 3 आप देखो कौन मिल रहा कौन मिल रहा है 5 मिल रहा है 5 मतलब जो मिलेगा उसको हम कवर कर उसके बाद नहीं मिल रहा है मतलब इसका HCF कितना 3 कहाँ मिल रहा इस घर में 3 दिख रहा है 9 घर में 3 है मतलब इसका आंसर कितना होगा 5। अगर हम इसको और बढ़िया सीखते हैं 45 जो है 45 पहले बड़ा घर के लेते हैं 45 सबसे छोटा घर कौन है बुआ 15 तो 15 तिहाई कितना 45 काम खत्म इसका सेप कितना होगा 15 फिर 20 को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ 15 से लगाएंगे 15 एकम कितना 15 कितना आ गया बुआ 5 फिर यहाँ पर 15 रखेंगे फिर देखो 5 तिहाई कितना 5 तिहाई 15 काम खत्म इसका सेप कितना चलेगा बुआ 5 क्या समझ में आ रहा HCF निकालना आसान लिख रहा तो हम लोग क्या सीख लिए बुआ HCF सीख लिए LCM सीख लिए आप सीखना क्या है भिन्न का जोड़ क्या सीखना है भिन्न का जोड़ बुआ यहाँ पर ध्यान दो यहाँ 5/4 है प्लस 8/4 है 4/4 है इसका बोलेंगे बुआ भिन्न के जोड़ निकालने के लिए क्या निकालने के लिए भिन्न के जोड़ भिन्न का जोड़ इसका निकालना है तो क्या करेंगे बुआ ये 4 है ये 4 है ये 4 है 4 4 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 4 का कितना दब पड़ेंगे 4 होगा एक बार में उसी एक को यहाँ से क्या गुना मतलब 5 का कितना दब पड़ेंगे 4 होगा बुआ एक बार में उसी एक को यहाँ 8 से गुना 8 है कम 8 पहले सीख लो बढ़िया से का कितना दब पड़ेंगे 4 होगा एक उसी एक से गुना करेंगे यहाँ 4 है कम 4 देखो 5 8 कितना 13 4 कितना 17 बटे कितना हुआ 4 क्या समझ में आ गया है समझ में आप देखो यहाँ पर कुछ माइनस होता है माइनस देखो हम भारी यहाँ पर 16 बटे कितना 4 प्लस माइनस 6 बटे कितना 4 प्लस माइनस 4 बटे कितना 8 अगर हम देखते हैं ध्यान दो यहाँ पर क्या आ गया बुआ अब माइनस के अकॉर्डिंग आ गया माइनस आ गया इस प्रकार से क्वेश्चन आता है ना अगर इस प्रकार से तुमको क्वेश्चन पूछा जाए तो 4 4 8 कैल्शियम कितना जाएगा 8 तो पता 8 का कितना दब पड़ेंगे 8 होगा 2 बार में वही 2 किससे गुना करेंगे 16 गुना कितना 32 का कितना दब पड़ेंगे 8 होगा 2 बार में वही 2 गुना कर लेंगे 6 गुना कितना -12 हो जाएगा बन जाएगा 8 का कितना दब पड़ेंगे 8 होगा एक बार में उसी एक से यहाँ गुना 4 है कम 4 -4 होगा अगर -4 आप ध्यान दो यहाँ पर 32 आ जाएगा प्लस माइनस -12 प्लस माइनस -4 समझ में आ गया अब बटे कितना 8 32 में से 12 जाए कितना बचेगा 20 -4 बटे कितना 8 20 में से कितना बचेगा 16 बटे कितना 8 कट जाए कितना हो जाएगा 2 क्या समझ में आ नहीं आया समझ में क्वेश्चन दे बनाओगी आप समझ में आ गया सबको भारी दे हमको